कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के। आप लोग देख सकते हैं लगातार मीटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी की ऑफिशियल एग्जाम डेट घोषित नहीं कर रहा है। टीजीटी के बारे में तो कुछ भी नहीं बता रहा है। पीजीटी के बारे में केवल ये बताया कि अगस्त के लास्ट में होगी, लेकिन तारीखें पीजीटी की भी नहीं बताई गई हैं। वहीं पर बहुत सारी सोशल मीडिया में चर्चाएं हैं, अफवाहें उड़ रही हैं। कोई अक्टूबर बता रहा है, कोई नवंबर बता रहा है, कोई जुलाई बता रहा है, कोई अगस्त बता रहा है। और वहीं पर इस बीच में बहुत सारे एग्जाम्स भी हैं दूसरी भर्तियों के। तो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि किस परीक्षा की तैयारी करें, किस परीक्षा की तैयारी ना करें। इसी क्रम में कल बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंच रहे हैं यहाँ यह निश्चित करने के लिए कि आखिरकार इसकी जो परीक्षा है वो किन तारीखों को होगी। तो सभी विद्यार्थी कल शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंच सकते हैं। और अगली जो सूचना है वो यूपी SSS की है। जूनियर असिस्टेंट के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ये ऑफिशियल नोटिस भी जारी की है। 25 जून की इसमें डेट पड़ी हुई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हों उन सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। आप लोगों को खूब पढ़ने का समय मिल गया। यूपी SSS की तरफ से अक्सर समय दिया भी जाता है, टाइपिंग का भी खूब समय दिया जाता है। समय तो इतना मिलता है कि आवेदन करते समय अगर आपको कुछ भी ना आता हो तब भी आप लोग खूब आराम से तैयारी कर सकते हैं। पूरे कोर्स की साल 1.5 साल लग जाता है। और समाचार पत्रों में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है कि तैयारियां यूपी SSS की पूरी हो गई हैं। जैसे गौतम बुद्ध नगर के बारे में बताया गया है कि परीक्षा की सुचारू व्यवस्था के लिए 15 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 15 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक, लिपिक एवं सहायक स्तर 3rd की मुख्य परीक्षा 29 जून को गौतम बुद्ध नगर जिले के 15 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी। तो अलग अलग जिलों में परीक्षाएं हो रही हैं। बस आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा पहले पहुँचने की कोशिश करें परीक्षा केंद्र में। लिखा है इसमें कि माध्यमिक शिक्षा के अधिकारियों ने बताया कि सभी केंद्रों पर गहन चेकिंग, सुरक्षा व्यवस्था और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी गलत काम ना करें। नकल कानून उत्तर प्रदेश में लागू हो चुका है। अगली जो सूचना है वो विद्यालयों के मर्जर को लेकर के है। एक और पत्र जारी हुआ है ललितपुर का, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे विद्यालयों का विलय कर दिया गया है। लिखा हुआ शासनादेश संख्या, ये नंबर लिखा हुआ है, दिनांक 16 जून का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों का समन्वित उपयोग किए जाने हेतु अपर्याप्त छात्र नामांकन वाले विद्यालयों में छात्र हित में स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए संसाधनों के अधिकतम उपयोग के उद्देश्यों से निकटस्थ विद्यालयों के साथ युग्मन, पेयरिंग ऑफ द स्कूल करते हुए एक इकाई के रूप में संचालित करके अनुकूल छात्र संख्या के साथ ही शैक्षणिक संसाधनों का छात्र हित में अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर संसाधनों की बात बार बार की जा रही है। तो कुल मिलाकर के सरकार के पास संसाधन नहीं है कि वो हर विद्यालय में मेज, कुर्सी, अध्यापकों की व्यवस्था कर सके। इसीलिए वो सारे विद्यालयों का किसी की कुर्सी, किसी की मेज, किसी का पंखा, किसी का अध्यापक, इस तरीके से इकट्ठे करके इस तरीके से जो है शिक्षा देगी। अब इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। और यहाँ पर उन विद्यालयों की संख्या देख सकते हैं, नंबर भी लिखा हुआ है, किस विद्यालय में कितने इनरोलमेंट है। किसी में 26, किसी में 34, 50 तक का है। जहाँ पर 50 से कम है उन विद्यालयों को इसमें लिया गया है। इसी तरीके से 18 जून को संभल से एक पत्र जारी किया गया था, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। यहाँ पर 181 विद्यालय संभल के, ये था आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए 181 विद्यालयों की सूची का स्थिति निरीक्षण करते हुए हस्ताक्षर, अधो हस्ताक्षर कार्यालय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ललितपुर, संभल, लखनऊ ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहाँ पर ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द, लगभग 8-10 दिन में ही जो शेष जिले हैं वहाँ पर भी ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वहीं पर बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सांसद, विधायक, राजनीतिक पार्टियाँ, बहुत सारे जो शिक्षक संघ हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग कोर्ट भी जाने वाले हैं, इसकी भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और कुछ तो स्थानीय वासी जो ग्रामीण लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं कि अगर ये विद्यालय बंद हो जाएंगे तो हमारे बच्चे उतनी दूर कैसे जा पाएंगे। देखिए, ये कुछ ग्रामीण हैं, कुछ महिलाएं यहाँ पर गई थी स्कूल में और वहाँ पर इसका विरोध दर्ज करवा रही हैं। ये देखिए आप लोग।
मैं विचार करता हूँ, तो फिर बहुत इसको बड़े बड़े ऊपर वाहन पहुंचाऊं। सही बात है, कोशिश मैं बात करता हूँ, आप परेशान ना हो इसके लिए। इस समय छात्र संख्या 43 है और उस स्कूल सर 35 बच्चे हैं वहाँ, 35 बच्चे हैं। अब वो चक्कर है ना, देखो जो पेयरिंग का वो जहाँ पे जगह ज़्यादा है ताकि हम कमरा उसको दे सके, हर क्लास के बच्चों को एक एक कमरा भी यहाँ जगह। सर जी ये जगह हमारे पुरखों ने दी थी बनाने के लिए कि बच्चे गांव में पढ़े लिखे, और अब कोई इतनी जगह नहीं दे रहा है और अब नहीं हम देंगे। नहीं पहले देते रहे, अब नहीं हम देंगे। पहले दे दी थी कि बच्चे हमारे गांव के सुकून से रही हैं, पढ़िए लिखिए। चलो हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं आपका विद्यालय कहीं जाए नहीं, बस ठीक है। मैं बात करता हूँ, परेशान नहीं। चलो मैं विचार करता हूँ, नहीं जाएगा सूचना है वो पुलिस विभाग की है आज की, और यहाँ पर लिखा है अब पुलिस कर्मियों को मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। डीजीपी बोले यूपी पुलिस को मिले हैं बड़ी संख्या में कांस्टेबल। पूर्व डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि पुलिसकर्मियों को अब साप्ताहिक अवकाश मिल सकेगा क्योंकि विभाग को बड़ी संख्या में आरक्षी मिल गए हैं। फोर्स की कमी के चलते अभी तक ऐसा नहीं हो पाता था। मैं आपको बता दूं इस तरीके की घोषणाएं हर 2-3 साल में आती रही हैं। इसके पहले भी इस तरह की घोषणाएं की गई थी लेकिन वो शुरू नहीं हो सकी थी। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार ये जो इन्होंने आज कहा है ये कब तक पूरा हो पाता है। हालांकि निश्चित तौर पर अवकाश देना चाहिए पुलिस को, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो कांस्टेबल, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो। और अगर उनको अवकाश नहीं मिलता है तो इससे जो कार्य क्षमता है वो प्रभावित होती है। एक और सूचना है, डीडी न्यूज़ ने एक ट्वीट किया है अभी, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी ट्वीट किया है। और ट्वीट में इन्होंने कहा कि अब सीबीएसई 10वीं में साल में 2 बार एग्जाम लेगा। लिखा सीबीएसई वुड कंडक्ट क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स ट्वाइस अ ईयर फ्रॉम 2026। अगले साल से ये शुरू हो जाएगा और इसका पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है कि कब कब बोर्ड की ये परीक्षाएं होंगी। यहाँ पर लिखा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की परीक्षा अगले साल से 2 बार होगी। बोर्ड की सीबीएसई की मंजूरी के बाद अब शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। सीबीएसई ने 2026 से साल में 2 बार कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के मानदंडों को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने दी है। बताया है कि बोर्ड की ये जो परीक्षा वो कब कब होंगी। लिखा फरवरी और मई में होंगी सीबीएसई की परीक्षा। पहले फेज की परीक्षा फरवरी में शुरू होगी, 17 फरवरी 2026 से ये परीक्षाएं शुरू होंगी और 7 मार्च को खत्म। रिजल्ट की संभावित तारीख 20 अप्रैल 2026 तक की गई है। हालांकि रिजल्ट की तारीख में बदलाव हो सकता है। वहीं दूसरे फेज की परीक्षा 5 मई 2026 से शुरू होगी और 20 मई को खत्म हो जाएगी। रिजल्ट की डेट 30 जून 2026 है। सीबीएसई की पूरी डिटेल्स डेट शीट एग्जाम्स के कुछ दिन पहले ही जारी की जाएगी। लेकिन मैं पूरी जानकारी आपको बता दूं, पूरी जानकारी ये है कि आप लोगों को पहली परीक्षा देना अनिवार्य रहेगा सभी विद्यार्थियों के लिए। ऐसा नहीं कि चाहे फरवरी के एग्जाम में आप भाग लें या मई के एग्जाम में आप भाग लें, आपको पहला एग्जाम देना ही होगा। अगर आप लोगों को अंक सुधारना है या अब आपका कंपार्टमेंट आया है, आप किसी एक विषय में या 2 विषय में फेल हो गए हैं, तो आप लोग मई वाली परीक्षा जो दूसरी बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। दूसरी जो परीक्षा मई में होगी उसमें केवल 3 विषयों की परीक्षा आप दे सकते हैं। इसीलिए पहली परीक्षा फरवरी वाली देना अनिवार्य है। नंबर सुधार के लिए आप लोग मई की जो परीक्षा दे सकते हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 विषयों की, ये पूरी बात है। वहीं पर जो इंटरनल नंबर होते हैं वो साल में केवल 1 बार ही दिया जाएगा, चाहे उसको फरवरी वाले में जोड़ा जाए या मई वाले एग्जाम में जोड़ा जाए। तो ऐसा नहीं है कि सभी विषयों की परीक्षा फरवरी में होगी, सभी विषयों की परीक्षा मई में होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल अंक सुधार के लिए है। अब चूंकि विद्यार्थियों के नंबर कम आ जाते हैं, विद्यार्थी तनाव में आ जाते हैं, ये उसको दूर करने के लिए है। अगली सूचना एनटीपीसी एग्जाम को लेकर के है। लिखा है सीबीटी प्रथम में अभ्यर्थियों की रुचि कम, 16 दिन चली यह परीक्षा, 5 लाख में केवल 2,60,000 नहीं दिया एग्जाम और आंसर की इसकी अगले माह जारी हो सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।